एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +2 अकाउंट्स का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। हमने अपने लास्ट सेशन में देखा था कि जब भी हम शेयर कैपिटल कोई भी शेयर इशू कर सकते हैं, या तो वो कैश पे करते हैं या फिर अदर देन कैश करते हैं। अदर देन कैश मतलब उसमें जो पेमेंट है वो कैश की फॉर्म में नहीं की जाती, और उसमें हमने जब भी शेयर कैश की फॉर्म में इशू किए जाते हैं उसका पार का केस और प्रीमियम का केस हमने लास्ट सेशन में डिस्कस कर लिया था। आज हम देखेंगे बेसिक फंडा जो किसके साथ रिलेटेड है, शेयर इशूड कंसिडरेशन अदर देन कैश। सबसे पहले तो मतलब जब हम शेयर इशू करते हैं तो उसके रिप्लेस में जब भी शेयर इशू किए जाते थे उसके बदले में हमें कैश नहीं मिलता। वो कैसे केसेस होते हैं जिनमें हम एक्सचेंज करते हैं, जैसे हम कुछ भी जाते हैं मार्केट में जाके एक्सचेंज करते हैं, कुछ जाके हमने मार्केट से टॉप लिया, उसके रिजल्ट में हमें किसकी पेमेंट की, पैसे की पेमेंट की। ऐसे जब मार्केट में शेयर इशू करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमें पैसा नहीं मिलता, मनी रिसीव नहीं होती। दैट इज शेयर इशूड कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन मतलब एक्सचेंज में एज ए रिजल्ट कि उसके रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है, कैश की बजाय कुछ और मिलता है। वो कौन कितने केसेस हैं, वो हमारे पास 3 केस हैं। फर्स्ट कौन सा है, परचेज ऑफ एसेट और एन बिजनेस। जब हम कोई किसी दूसरे पर्सन का बिजनेस परचेज करते हैं, या किसी दूसरे पर्सन के बिजनेस के सिर्फ एसेट्स परचेज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, परचेज ऑफ एन एसेट्स एंड बिजनेस। सपोज करो एक पर्सन है राम और एक पर्सन क्या है, श्याम। राम ने श्याम का क्या ले लिया, बिजनेस खरीद लिया। अब जब हम किसी चीज की कोई खरीदेंगे तो इन रिटर्न किसकी पेमेंट करेंगे, कैश की पेमेंट करेंगे। तो हमने शाम को बोला भी हमारे पास तो कैश अवेलेबल है नहीं, तो एज ए रिजल्ट उसने क्या इशू कर दिए, अपनी कंपनी के शेयर्स। ये केस होता है इसके साथ रिलेटेड, इसमें बिजनेस की परचेज पूरा। अगर हम किसी पर्सन का बिजनेस परचेज करेंगे तो उसके सारी एसेट्स भी दूसरे पर्सन के पास ट्रांसफर हो जाती है और साथ के साथ लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर होके जाती है। अगर किसी दूसरे पर्सन के सिर्फ एसेट्स परचेज कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या ट्रांसफर होते हैं, हमारे पास एसेट ट्रांसफर होते हैं। तो इस जिस पर्सन से हम उसका बिजनेस या एसेट्स परचेज करते हैं उसको क्या बोला जाता है, वेंडर बोला जाता है। जैसे कि इस केस में राम ने किसका बिजनेस परचेज किया था, श्याम का, तो श्याम जहां पे क्या हो जाएगा, वेंडर बन जाएगा। तो इस केस में कौन कौन से जर्नल एंट्रीज होती हैं, अब वही इस केस में डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है, और इसमें से 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। देखो सबसे पहले एंट्री, अगर कोई दूसरे पर्सन का हम एसेट परचेज करें तो हमारा क्या हो जाएगी, जर्नल एंट्री, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर अकाउंट जिस पर्सन से हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं, जैसे कि पिछले केस में किसका परचेज कर रहे थे, हम श्याम का परचेज कर रहे थे, उसके सारे के सारे हमें क्या कर दी, एसेट ट्रांसफर कर दी। लेकिन अगर उसका पूरे का पूरा बिजनेस परचेज किया जा रहा है तो हमारी क्या एंट्री हो जाएगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट, वेंडर तो रहेगा ही रहेगा, टू लाइबिलिटीज अकाउंट, क्योंकि उसके एसेट्स के साथ उसकी लाइबिलिटीज भी हमारे बिजनेस को ट्रांसफर हो रही हैं, टू वेंडर अकाउंट। एसेट्स में किसकी चीज की वैल्यू आ जाएगी, सारे एसेट्स की आ जाएगी। लाइबिलिटीज में क्या आ जाएगी, सारे की लाइबिलिटीज की वैल्यू। और जिस प्राइस में उसका बिजनेस परचेज किया जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन वो अमाउंट होती है जिस अमाउंट पे हम दूसरे पर्सन का क्या परचेज कर रहे हैं, बिजनेस परचेज कर रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी एग्जांपल दो, सपोज करो किसी कंपनी के एसेट्स हमारे पास कितने थे, 20 करोड़, लाइबिलिटीज कितनी थी हमारे पास, 8 करोड़। लेकिन दूसरे पर्सन को बोला कि तुम हमारा बिजनेस किस प्राइस पे परचेज कर रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं नियर अबाउट 30 करोड़। तो ये क्या हो जाते हैं, परचेज कंसिडरेशन हो जाती है। लेकिन हमारा अब देखो कई क्वेश्चंस में क्या होता है, अगर हम क्रेडिट, हमारे एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का रूल होता है कि डेबिट साइड मस्ट बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड। अगर हम यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल बनते तो हमारा क्या कितना आता है, 38 करोड़, लेकिन डेबिट साइड में हमारे पास कितना है, 20 करोड़। इट मीन्स यहाँ पे 18 करोड़ का हमारे पास क्या है, डिफरेंस है। वो कहाँ पे जाएगा, हमारी गुडविल अकाउंट को, दैट इज गुडविल अकाउंट डेबिट। उसमें क्या जाएगी, जो हमारी बैलेंसिंग फिगर बच जाएगी। गुडविल मतलब उस पर्सन का जो बिजनेस था वो है तो सिर्फ कितने का था, 20 माइनस 12 का, लेकिन क्योंकि उसकी मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यूज थी जो किसके इक्वल थी, 18 करोड़, जिस वजह से उसकी जो बिजनेस की प्राइस है बहुत ज्यादा हाई हो गई थी। जैसे हमारा डेबिट साइड पर भी कई बार बैलेंसिंग फिगर बच सकती है,
कई बार क्रेडिट साइड पे भी हमारी बैलेंसिंग फिगर बच सकती है। तो वो जो हमारे क्रेडिट साइड की अगर बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो हम किसको ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। किसी भी जर्नल एंट्री में जा तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे होगी या फिर क्रेडिट साइड पे होगी। अगर डेबिट साइड पे तो वो किसको ट्रांसफर हो जाएगी, गुडविल अकाउंट को। अगर क्रेडिट साइड पे तो वो किसको ट्रांसफर हो जाएगी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये तो फर्स्ट एंट्री है जिसमें हैगा बीइंग परचेज ऑफ बिजनेस। हमने दूसरे पर्सन का, या तो हमने एसेट्स टेक ओवर कर लिया या फिर हमने क्या कर लिया, बिजनेस टेक ओवर कर दिया। सेकंड एंट्री, अब हम वेंडर को पेमेंट भी तो करनी है। दूसरी एंट्री किसकी बन जाएगी, पेमेंट की एंट्री। वो हमारी क्या हो जाएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जितने हम उसको इन एक्सचेंज में शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे उसको कितने की पेमेंट करनी थी, हमने 30 करोड़ की पेमेंट करनी थी, तो जहाँ पे हमारी शेयर कैपिटल कितनी होगी, 30 करोड़। अब हमारी फेस वैल्यू एक शेयर्स की कितनी है, 10 रुपीज है, तो नंबर ऑफ हमारे शेयर क्या हो गए, दैट इज 3 लाख इंटू 10 रुपीज। वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी नेट अमाउंट आ जाएगी। अब इसके बाद कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि हम जो शेयर इशू करते हैं, ये तो शेयर्स कहते कब थे, जैसे कि हमने फेस प्राइस पे इशू किए हैं। कई बार ऐसा भी केस आ जाता है जब हम शेयर प्रीमियम पे इशू करते हैं, क्योंकि हमने ये देखा था कि शेयर सिर्फ पार पे इशू नहीं किए जाते, फेस वैल्यू पे इशू नहीं किए जाते, वो किस पे भी इशू किए जाते हैं, वो सिक्योरिटी प्रीमियम पे भी इशू किए जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें हमने शेयर्स जो प्रीमियम पे इशू किए जाते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। जैसे कि सपोज करो परचेज कंसिडरेशन हमारे पास कितनी है, डेट इज 20 लाख। उसके बाद हमने जो शेयर इशू, और कई बार क्या होता है क्वेश्चन में जो पेमेंट की जाती है वो बैंक ड्राफ्ट में की जाती है। एक छोटी सी एग्जांपल हो, यहाँ पे सपोज जैसे हमारा क्या था, 30 लाख का हमारा क्या परचेज कंसिडरेशन थी, ये 30 लाख की परचेज कंसिडरेशन में से क्या किया, 10 लाख की हमने क्या किया, पेमेंट कर दी थ्रू द बैंक ड्राफ्ट, उसको बैंक ड्राफ्ट दे दिया। और जो रिमेनिंग अमाउंट थी वो हमने शेयर इशू किए 10% प्रीमियम पे, और हमारी फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज। अब देखो शेयर्स हमारे कितने रुपीज हैं, 10 रुपीज। यहाँ पे हम प्रीमियम लेते हैं, यहाँ पे 100 रुपीज लेते हैं, यहाँ पे 10 ले लेते हैं, कितने रुपए के, 100, जो 10% प्रीमियम पे। अब देखो इस केस में 10 लाख की पेमेंट किसके थ्रू हुई है, बैंक ड्राफ्ट में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैंक। बैंक में हमारी कितनी प्राइस आ जाएगी, 10 लाख। उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट हमारी कितनी बच गई, 20 लाख, क्योंकि 30 लाख में से 10 लाख की पेमेंट हो चुकी है ऑलरेडी, रिमेनिंग अमाउंट कितनी है, 20। तो हमारा ये फॉर्मूला क्या होता है, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। इशू प्राइस मतलब जिस प्राइस पे हम शेयर्स को क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। जैसे कि इस केस में जो हमारे शेयर इशू हो रहे हैं वो फेस वैल्यू पे नहीं हो रहे, वो किस पे हो रहे हैं, 10% प्रीमियम पे हो रहे हैं। तो ये क्या हमारी परचेज कंसिडरेशन की है, 20 लाख, और 100 उसकी परचेज वैल्यू है, प्लस प्रीमियम कितना है, 10%। तो हमारी टोटल वैल्यू कितनी होगी, 110। अब नंबर ऑफ शेयर्स जब हमने कैलकुलेट करने होंगे तो 20 लाख को किसके साथ डिवाइड किया गया था, 110 के साथ। अगर शेयर्स पार पे इशू किए जा रहे हैं फिर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 20 लाख अपॉन 100, क्योंकि जो हमारे शेयर्स इशू किए जा रहे हैं वो किस पे किए जा रहे हैं, पार पे किए जा रहे हैं। 20 लाख को हम 100 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जैसे नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने आ गए, 0 के साथ 00 कैलकुलेट हो गई, डेट इज 2000 शेयर्स। यहाँ पे क्या आएगा, 2000 इंटू 100, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 लाख, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 लाख। अगर प्रीमियम पे होगा तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करके जितने हमारे नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे उनमें इक्विटी शेयर कैपिटल को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और शेयर प्रीमियम को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 10 के साथ। और कभी भी जो नंबर ऑफ शेयर्स अगर फ्रैक्शंस में आ रहे हैं तो हमने फ्रैक्शंस में शो नहीं करने। सपोज करो डिवाइड करने के बाद मेरी अमाउंट कितनी आ रही है, इतनी रुपीज आ रही है, तो यहाँ पे 0.5 को क्या किया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं वो कभी भी फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं होते, वो इन द कंप्लीट यूनिट्स होते हैं। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, नियर अबाउट फिगर लेके हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे, 3385। बस इस केस में यही चीज देखने वाली है कि जब भी हमने, मेन चीज क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना, वो भी किस केस में, अगर पेमेंट हमें किस में होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम में होगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, शेयर प्राइस सॉरी परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। इशू प्राइस जिस प्राइस पे इशू किए जा रहे हैं, अगर पार पे इशू किए जा रही है तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 100।
अगर प्रीमियम पे किए जा रहे हैं तो 100 प्लस जितना उसकी अमाउंट का प्रीमियम है वो इसमें क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा। ये जो केस था ये तो था हमारे एसेट्स के साथ रिलेटेड या फिर हमारे रनिंग बिजनेस के साथ रिलेटेड। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें क्या है, इश्यू ऑफ शेयर्स टू द प्रमोटर। जब शेयर्स किसको इश्यू किए जाते हैं, प्रमोटर। यहाँ पे पहले तो एक वर्ड लिखा हुआ है प्रमोटर। प्रमोटर कहाँ से, प्रमोट, ये वर्ड्स किससे ड्राइव हुआ है, प्रमोट, किसी चीज को प्रमोट करना। जो पर्सन, अब यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, बिजनेस की बात हो रही है। जो पर्सन बिजनेस को प्रमोट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर करते हैं। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कुछ ना कुछ उसके इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस होते हैं। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस जो बिजनेस को स्टार्टअप करने के एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। वो सारे के सारे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस कौन बियर करता है, वो करता है प्रमोटर। उसका मेन बस बिजनेस को स्टार्टअप करना, प्रमोट करना है, वो पर्सन होता है। और बिजनेस को उससे पहले रजिस्ट्रेशन करवानी, एडवर्टाइजमेंट करनी, ये सारे हो जाते हैं इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। और हम इनको और कौन से एक्सपेंसेस बोलते हैं, हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। इन एक्सपेंसेस के बदले कई बार क्या होता है, जो बिजनेस होता है, जो कंपनी होती है, उनको कैश की फॉर्म में पेमेंट नहीं करती। पेमेंट किस फॉर्म में की जाती है, शेयर्स की फॉर्म में पेमेंट की जाती है। तो इस केस में हमारी जो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, एक्सपेंसेस बियर करने वाली एंट्री। कौन से एक्सपेंसेस, इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। और ये बियर कौन कर रहा है, हमारा प्रमोटर बियर कर रहा है। तो एंट्री क्या बन जाएगी, इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर। ये कौन बियर कर रहा है, हमारा प्रमोटर बियर कर रहा है। ये कौन से एक्सपेंसेस है, हमारे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, जो प्रमोटर को उसके रिजल्ट में हम क्या दे रहे हैं, शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं। हमारी सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी, किसको दी जा रही है, प्रमोटर को, प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जैसे इस केस में हमारे कितने थे, 30 लाख शेयर्स थे, कितने रुपीज के, 100 रुपीज की। तो नंबर ऑफ हमारे शेयर्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 30,000 इंटू 100 ईच। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 30 लाख यहाँ पे, 30 लाख यहाँ पे। नेक्स्ट है इश्यू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर। अब ये अंडरराइटर क्या होता है, केवल क्या हमारे बिजनेस का एक फंडा है, जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उसको 90% सब्सक्रिप्शन मिलनी जरूरी होती है। अगर कंपनी के पास 90% सब्सक्रिप्शन अवेलेबल नहीं है तो शेयर्स क्या हो जाते हैं, कंपनी इशू नहीं कर सकती, कैंसिलेशन ऑफ शेयर इशू हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है, अंडरराइटर एक एज ए एजेंट काम करता है। वो कंपनी को बोलता है कि मैं आपके शेयर सेल करने में, इशू करवाने में हेल्प करूंगा, इस बात की गारंटी देता हूं कि आपके 90% जो शेयर हैं वो इशू होंगे होंगे। इसके रिजल्ट में उसको कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं। उस एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं, अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस। जैसे इस केस में प्रमोटर कौन सा एक्सपेंसेस बियर कर रहा था, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। इस केस में जो हमारा अंडरराइटर है वो कौन सा एक्सपेंसेस बियर कर रहा है, अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस। कई बार शेयर इशू करने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शेयर्स को इशू कराना, लेकिन जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है उस सर्विसेज के बदले जो कंपनी है उनको क्या इशू कर देती है, शेयर्स इशू कर देती है। एंट्री विल रिमेन्स द सेम। यहाँ पे कौन से एक्सपेंसेस बियर कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। इस केस में हमारे कौन से एक्सपेंसेस हो जाएंगे, अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। अब ये एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा था, हमारा प्रमोटर। इस केस में हमारे एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है, अंडरराइटर अकाउंट। और यहाँ पे प्रमोटर को उसकी सर्विसेज के बदले हम शेयर कैपिटल इशू कर रहे थे, और यहाँ पे किसको इशू कर देंगे हम, अंडरराइटर को। तो सेकंड एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जितने उसको फुली पेड अप शेयर्स इशू किए हैं उतने हम उसके बदले क्या कर देंगे, सर्विसेज के बदले इशू कर देंगे। फॉर्मूला डेट विल रिमेन्स द सेम। यहाँ पे उसने जो एक्सपेंसेस बियर किए हैं अपॉन इशू प्राइस। इशू प्राइस मतलब फेस वैल्यू, कितनी फेस वैल्यू के हमने शेयर उनको इशू किए। ये केस है जो किसके साथ रिलेटेड होता है, कि जो हम शेयर्स इशू करते हैं जिनमें हमें कैश की पेमेंट करने की बजाय हम क्या करते हैं, दूसरे की सर्विसेज प्रोवाइड, जब बिजनेस खरीदने के टाइम पे उनको शेयर्स इशू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए